दोस्तों आपको पिछली किस्त में हमने बताया कि कैसे रियाज के एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक जन्नाटेदार थप्पड़ ने सऊदी अरब की तारीख बदल कर रख दी। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान और उसके वालिद को ताकत मुंतकिल हो चुकी थी। रॉयल कोर्ट एक कॉर्पोरेट मशीन की तरह चल रहा था और MBS इसे रूल कर रहा था एज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अब सबसे बड़ी रुकावट मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में थी मोहम्मद बिन नाइफ की, जो कि क्राउन प्रिंस थी। एक ऐसा आदमी जो वेस्ट का फेवरेट था, CIA का गोल्डन बॉय कहा जाता था और सऊदी सक्सेशन लाइन में वो वली अहद थे। ये वही MBN है जिनको काउंटर टेररिज्म का लेजेंड भी कहा जाता है। आज की एपिसोड में आपको एक ऐसी चेस गेम की कहानी हम सुनाएंगे जहां हर चाल प्लान्ड है, हर दोस्ती एक वेपन है और हर स्माइल के पीछे एक ट्रैप है। आज हम बात करेंगे पैलेस। 2015 के बाद सऊदी अरब यकसर तब्दील हो। रॉयल फैमिली अब यूं कह लें कि डिवाइडेड है, आधी MBS के साथ और आधी MBN के साथ। मोहम्मद बिन नाइफ के साथ। मोहम्मद बिन नाइफ इंटीरियर मिनिस्टर थे, नहायत काम, कंपोज्ड और अमेरिका का इंटेलिजेंस सर्कल्स में हीरो समझने वाले। ये वही मोहम्मद बिन नाइफ वही प्रिंस है जो अलकायदा के एक बॉम्ब ब्लास्ट में नियरली मरते बचे। काउंटर टेररिज्म के सर्कल्स में जैसे आपको बताया गया कि इनको लेजेंड बोला गया, लेकिन अब उनका सामना एक रूथलेस एम्बिशियस जवान शहजादे से, जिसने ना कभी लॉज की परवाह की, ना कभी रूल्स की और ना कभी रवायात। MBS ने डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे किंग बनना है, अगर मुझे पावर सेंटर बनना है, तो मुझे MBN को रास्ते से हटाना। खामोशी से शुरू होने वाला ये शिकार एक तूफान की तरह कैसे, आज हम यही समझेंगे। MBS ने पावर सर्कल में MBN को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट किया। हर पॉलिसी मीटिंग में उसका सर्कल छोटा करते गए। जो लोग पहले मोहम्मद बिन नाइफ के लॉयलिस्ट वफादार समझे जाते थे, उन्हें प्रमोशंस और रिवॉर्ड देकर MBS ने अपने साथ मिला लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो MBS के कैंप का हिस्सा बना। एक वक्त था जब मोहम्मद बिन नाइफ के पास फॉरेन डिप्लोमेट्स की लाइन लगी। अब वही सब MBS की मीटिंग में हुआ करते थे, क्योंकि लोगों को नज़र आने लग गया कि पावर सेंटर कहाँ है। सो मच सो कि वाशिंगटन की एक एम्बेसी रिपोर्ट ने लिखा कि देयर आर नाउ 2 पावर सेंटर्स इन रियाज। ये 2 पावर सेंटर्स इन रियाज का क्या मतलब है? इसका मतलब वही है, एक MBS और एक MBN, दोनों के अलग अलग पावर सेंटर्स। पर MBS को ये भी पता था कि सिर्फ डिप्लोमेसी से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। फिर उसने मोहम्मद बिन नाइफ के नर्व्स पे अटैक करना शुरू। एक दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान MBS ने जानबूझ के मोहम्मद बिन नाइफ को बार बार इंटरप्ट किया। कहा, अंकल आपको ये डिटेल्स छोड़ देनी चाहिए, ये मेरी डोमेन है। टाइम एंड अगेन ये करने का मकसद मोहम्मद बिन नाइफ को रिडिक्यूल करना, छोटा महसूस करवाना। कमरे में सन्नाटा छा जाता, लेकिन उसके मुस्कुराने के बावजूद उसके चेहरे पे खास किस्म की एम्बैरेसमेंट नहीं था। वो समझ गया कि ये लड़का अब सिर्फ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, ये हर जगह अपनी अथॉरिटी जमा करता। टाइम एंड अगेन मोहम्मद बिन नाइफ को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हर पावर सर्कल से आउट। जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता, MBS इंश्योर करता कि उन्हें उसका विजन 2030 वाली स्लाइड्स दिखाई जाएँ, प्रेजेंटेशन दी जाएँ, नियोम के 3D मॉडल्स दिखाए जाएँ, ताकि अमेरिका और यूरोप ये सब इम्प्रेस हुए बगैर ना रह सके। इवन एक एनालिस्ट ने लिखा कि ही वाज सेलिंग द ड्रीम ऑफ अ मॉडर्न सऊदी अरेबिया। MBS ने ये अपनी सॉफ्ट पावर का जो वेपन था, उसे इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से अपना एक गुमान, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए रिफॉर्म के तौर पे यूज़ किया। लेकिन अंदर ही अंदर उसका टारगेट था कि मोहम्मद बिन नाइफ को रास्ते से हटाया। वाशिंगटन DC में भी एक खास किस्म की शिफ्ट महसूस हुई। मोहम्मद बिन नाइफ के हवाले से बार बार रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स लेते हैं, ही इज़ अ चेन स्मोकर और वो सेडेटिव्स पे गुजारा करते हैं। एक रिपोर्ट में लिखा था, ही लुक टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑलमोस्ट सीडेटेड। MBS ने इस सिचुएशन का खूब फायदा उठाया। मोहम्मद बिन नाइफ के खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा मशीन ने एक कैंपेन स्टार्ट किया। प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे और बार बार इस कैंपेन का नैरेटिव ये था कि मोहम्मद बिन नाइफ इज़ नॉट फिट टू लीड। तो इस सबसे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि बगैर ताकत के दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता कैसे कंट्रोल करें। मोहम्मद बिन नाइफ के स्टाफ मेंबर्स ने नोटिस किया कि उनके फ़ोन टैप होते हैं। एक ने कहा, यार हर कॉल टैप है। उन्हें नहीं पता था कि रॉयल कोर्ट ने एक नया सर्वेलेंस यूनिट बनाया, सेंटर फॉर स्टडीज़ एंड मीडिया अफेयर्स टेक्नोलॉजी, जिसे सऊद अल कहतानी लीड करता है। ये डिजिटल एनफोर्सर था। सऊद अल कहतानी मोहम्मद बिन सलमान की प्रोपेगेंडा मशीन, प्रोपेगेंडा फैक्ट्री का हेड था, जो आर्टिकल्स, ट्वीट्स, रूमर्स के ज़रिए जो पैगाम मोहम्मद बिन सलमान फैलाना चाहते उसको फैलाता। इसी प्रोपेगेंडा मशीन ने आर्टिकल्स, ट्वीट्स और रूमर्स के ज़रिए ये इस्टेब्लिश किया कि मोहम्मद बिन सलमान एक वीक प्रिंस है और उनके ऊपर वीक प्रिंस का लेबल लगा दिया। और ये नैरेटिव ज़ुबान ज़देआम किया गया कि मोहम्मद बिन नाइफ इज़ नॉट फिट टू लीड और मोहम्मद बिन सलमान को यंग, विजनरी
रिफॉर्मर के तौर पर सामने पेश किया। अब जहाँ तक किंग सलमान की बात है, किंग सलमान पब्लिकली न्यूट्रल रहते थे लेकिन प्राइवेटली अपने बेटे के मुकम्मल सपोर्ट। इवन एक रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि किंग ट्रस्टेड मोहम्मद लाइक एनीबडी, ही यूज्ड टू लाइक द एनर्जी ऑफ हिज सन। जब भी कभी कोई सीनियर रॉयल मोहम्मद बिन नाइफ की फेवर में बात करता, किंग एक ही लाइन कहता, मोहम्मद बिन सलमान इज़ वर्किंग फॉर द फ्यूचर। अब रियाद के अंदर अफवाहों का बाजार करेगा, सक्सेशन लाइन चेंज होने वाली थी लेकिन कोई ओपनली कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सब जानते थे कि MBS के पास हर बात की रिकॉर्डिंग है। अब तक पावर एक ट्रायंगल बनती जा रही है, किंग सलमान टॉप पे, मोहम्मद बिन नाइफ एक साइड पे और MBS नीचे, और MBS आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों लाइंस को कोलैप्स कर रही है। एक डिप्लोमेट ने यहाँ तक लिखा, इट वॉज अ साइलेंट कू अनफोल्डिंग इन डे लाइट। 2016 तक MBS ने एक एक करके मोहम्मद बिन नाइफ के डिपार्टमेंट्स को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री के बजट्स पे कट लगाए गए, एंटी टेरर यूनिट्स कुछ ख़त्म कर दिए गए और कुछ यूनिट्स को नए नाम देके डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान के अंडर। एक कॉन्फिडेंशियल मेमो लिखा गया, प्रिंस मोहम्मद हैज़ क्रिएटेड अ पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग ओनली टू हिम। एक रात तो वाशिंगटन भी मोहम्मद बिन नाइफ के कहने पर मजबूर हो गया कि वी आर इम्प्रेस्ड बाय MBS's एनर्जी। उस रात MBN ने मज़ीद एंटी स्ट्रेस सेडेटिव्स लिए। अगली सुबह MBN जब मीटिंग में पहुंचे तो उनके हाथ कांप रहे। मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें देखा इस हालत में तो उन्होंने कहा, अंकल आपको आराम करना चाहिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि सबको पता था ये सिंपैथी नहीं है, ये सिग्नल था। 2016 के दरमियान में मोहम्मद बिन नाइफ ने फिज़िकली अपनी सेहत बहुत ख़राब की और MBS का विस्पर नेटवर्क था, उसने पूरे सऊदी अरब और दुनिया के अंदर फैला दिया कि मोहम्मद बिन नाइफ अब लीड करने की पोजीशन में है। मोहम्मद बिन नाइफ का एक अब्दुल अजीज़ अल हुवैनी नाम का एक वफादार साथी था, बहुत क्लोज था। उन्होंने MBN को वार्न किया कि सर आपके इर्द गिर्द कोई एक केस बनाया जा रहा है और आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर। MBN ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे क्यों इस तरह मॉनिटर किया। हुवैनी बोला, सर यहाँ सच की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ राय की या परसेप्शन की अहमियत। एक दफ़ा आपके ख़िलाफ़ एक परसेप्शन बन गई तो आपका इमेज इस तरह डिस्टॉर्ट किया जाएगा, इस तरह ख़राब किया जाएगा कि आपकी फिर परसेप्शन तब्दील नहीं होगी। मोहम्मद बिन नाइफ ने सोचा शायद ये कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। अब MBS का एक और नैरेटिव सेल किया जा रहा था। नियोम को फ्यूचर सिटी के तौर पर पूरी दुनिया को MBS दिखा रहा है। $500 अरब का एक अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो रेड सी के किनारे पे बनाना था। न्यूज़ एंकर्स उसे फ्यूचर विजनरी कह रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर नियोम का एक पॉलिटिकल कर्टन। एक यूरोपियन डिप्लोमेट ने ये लिखा कि हर जो नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है ये वफादारी का एक टेस्ट होता है, या तो आप MBS के साथ हैं या आप राइवल हैं। MBS ने अपने हर राइवल को या तो पार्टनर बनाया या उसको फायर कर दिया। मोहम्मद बिन नाइफ इनकार करते रहे और ये इनकार ही उनकी पहचान बन गया। एक डिनर के दौरान MBS ने एक जोक किया। वो लतीफ़ा क्या था, MBS ने कहा कि हम सऊदीया में अपने बड़ों का एहतराम करते लेकिन हम उन्हें गाड़ी नहीं चलाने देते। डिनर में बैठे हुए सब लोग हंसने लग गए। मोहम्मद बिन नाइफ को इस बात का मतलब समझ आ गया, उन्होंने आंखें नीची कर। MBN जो टाइम एंड अगेन मोहम्मद बिन सलमान को रिफ्यूज़ करते हुए आ रहे थे, अब उनको बड़ा क्लियरली नज़र आने लग गया कि मेरे लिए जगह तंग की जा रही है। महफिल में सब हंसने वाले लोग भी अपनी अलाइनमेंट शो करवा चुके और MBN को अब समझ आ चुका था कि इस तरह के हर मजाक, हर ताने का टारगेट नहीं है। वक्त के साथ वाशिंगटन के भी सपोर्ट चेंज हो चुकी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी थी और MBS का डायरेक्टली साथ दिया गया। इवन MBS के साथ डील किया। MBN को क्लियरली फील हो रहा था कि उनको साइड लाइन। एक अमेरिकन ऑफिशियल ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कहा कि वी नो लॉन्गर हैव अ क्लियर लाइन विद बिन नाइफ, ऑल कम्युनिकेशन इज राउटेड थ्रू MBS। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हर किस्म की कम्युनिकेशन MBS ही के थ्रू है। यानी अब अमेरिका के लिए भी MBN एक पुरानी फाइल बनी। MBS ने एक और सटल सी मूव की। MBN का एक प्राइवेट जेट था, उनको मेंटेनेंस के बहाने ग्राउंड कर दिया गया और उसको सिक्योरिटी डिटेल को रिप्लेस कर दिया और MBN की सिक्योरिटी डिटेल को रिप्लेस कर दिया, रोटेशन पॉलिसी इशू कर दी। वो फॉर्मली सेफ था लेकिन प्रैक्टिकली वो एक कैद नहीं था। लेकिन शायद अंदर ही अंदर MBN इस बात को समझने के बावजूद एक्सेप्ट करने को तैयार है। MBN अपने ही महल में एक कैदी के तरह, उनका फ़ोन टैप हो चुका था, हर गार्ड रिपोर्ट करता था रॉयल कोर्ट को और
उनके जो सारे साथी थे वो भी अब MBS के कैंप में गए। MBN को ये नज़र आ रहा था कि अब सिचुएशन भी अक्सर तब्दील। रियाज के अंदर सब जानते थे कुछ होने वाला है, बस इंतज़ार किस चीज़ का था, वक्त। अब जून 2017 की बात है, रमज़ान का आखिरी अशरा था और रियाज की हवा शदीद गर्म और हैवी। एक कॉन्वॉय बड़ा खामोशी के साथ निकला और MBN के महल की तरफ गया। ऑफिशियल्स ने जब रिसीव किया उन्होंने कहा हिज मैजेस्टी विशेस टू मीट यू एट, आपसे मिलना चाहते हैं हिज मैजेस्टी। MBN ने बहुत जैसे वो धीमे से लहजे से बात करते थे रिस्पेक्टफुली कहा ठीक है मैं रेडी हूँ। मैं सोचा शायद कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग, लेकिन जैसे ही वो कार से निकले गार्ड्स ने उनका फ़ोन लिया और कार सीधा ले गई एक दूसरे पैलेस में, अल-सफ़ा पैलेस। ये अल-सफ़ा पैलेस मक्का में है, वहाँ कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ एक कमरा, एक प्रेशर चेंबर। अब बात करते हैं इंटेरोगेशन रूम। ये एक ठंडा कमरा था, लंबी टेबल और दो कुर्सी। एक तरफ MBN बैठे हैं और दूसरी तरफ 3 अफसरान, एक रॉयल गार्ड, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल और एक लॉ एडवाइजर। उनमें से एक ऑफिसर कहता है योर हाइनेस हिज मैजेस्टी ने फरमाया है कि सक्सेशन का मसला रिजॉल्व। MBN ने कहा इसमें रिजॉल्व करने वाली क्या बात है, मैं तो पहले ही कराऊँ। ऑफिसर ने बड़े नरमी से बोला आज रात के बाद सिचुएशन बदल जाएगी सर। MBN चुप रहा, हैरान हो, फिर बोला ये सब मोहम्मद का प्लान है ना। किसी ने जवाब दिया दूर एक कैमरा की रेड लाइट ब्लिंक कर रही, तो इसका मतलब ये कि सब रिकॉर्ड देख रहा था। अब दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मोहम्मद एंटर करता है। यहाँ मोहम्मद सम्राट मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान अंदर आए, वही सफ़ेद थोब, रेड शेमर और आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस। उसने बड़ा आहिस्ता से बोला अंकल अब आपको आराम करना चाहिए। MBN ने उठकर कहा मोहम्मद तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मोहम्मद बिन सलमान मुस्कुराए, मैं आपकी इज्जत बचा रहा हूँ, सिस्टम को कंटिन्यूटी चाहिए। उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें रेजिग्नेशन था और उस लेटर में सब पहले से लिखा था और उसमें मेंशन था कि मैं मोहम्मद बिन नाइफ अपना चार्ज रिलिंक्विश करने और मैं इन जिम्मेदारियों से सबकदोश हूँ। MBN ने पेपर पकड़ा मगर साइन नहीं। उसने देखा दूर गार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गए। रूम के अंदर सिर्फ कॉफ़ी की स्मेल नहीं, वो पसीना और खौफ भी था। मैं अपने किंग को कॉल करना चाहूँ, मोहम्मद बिन नाइफ ने डरते हुए खौफ के आलम में कहा। अफसर ने कहा आपका फ़ोन सिक्योर नहीं, वो ऑलरेडी जानते हैं। ऐसा बोलते ही मोहम्मद बिन नाइफ मुंजमद जैसे उनको एक झटका, फिर किसी ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। जैसे ही दरवाज़ा अंदर से लॉक किया गया एक iPad टेबल, किंग सलमान फेस टाइम पे अवेलेबल। किंग सलमान का चेहरा कमज़ोर ज़रूर नज़र आ रहा था लेकिन उसकी आवाज़ पूरी फर्म आवाज़ से बोला मोहम्मद बिन नाइफ हमारी सर्विसेज के लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये अब सक्सेशन चेंज हो रही है तो प्लीज़ साइन। MBN की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा यानी मैं कातिल नहीं, मुजरिम नहीं, सिर्फ एक रुकावट था। किंग ने चुप रहकर खामोशी से अपनी स्क्रीन पर और फिर साइलेंस। MBS ने पेन आगे बढ़ाया। MBN ने रेजिग्नेशन साइन किया, लेकिन रेजिग्नेशन साइन करते हुए उनके हाथ कांप गए। जैसे ही साइन हुआ MBS ने फाइल बंद की और बोला शुक्रिया अंकल, अल्लाह आपको सुकून दे, आराम दे। वो मुस्कुरा रहा था लेकिन उसके चेहरे पर स्टील का मास्क था, मक्कारी। फिर अगली सुबह अनाउंस कर दी है बाय द ऑर्डर ऑफ द किंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज hereby अपॉइंटेड क्राउन प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस ऑर्डर के बाद तो तारीख यकसा हो गई। MBN को मक्का से सीधा एक कंपाउंड में शिफ्ट किया। कोई फ़ोन नहीं, कोई नहीं। बिन नाइफ हाउस अरेस्ट, सब कम्युनिकेशन काट। CNN और अल अरेबिया ने MBS के क्राउनिंग सेरेमनी का क्लिप चलाया। उसने अपने अंकल को गले लगाया और कैमरास के लिए बोला मे गॉड रिवॉल्व। और MBN के चेहरे पर बस खामोशी थी, खाली पन। रॉयल फैमिली के अंदर भी ये एक डिस्कशन जारी थी कि क्राउन प्रिंस एक ही रात में तब्दील नहीं हुआ, कुछ ज़रूर हुआ है। देयर वाज अ लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय। MBS ने वो रात सोकर नहीं गुजारी। उसने बैल्कनी से मक्का का आसमान देखा और बोला मैं ऑफिशियली क्राउन प्रिंस हूँ। उसके एडवाइज़र सऊद अल खतानी ने कहा सर आपने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। MBS अपनी ट्रेडमार्क स्माइल के साथ बोलने लगा इम्पॉसिबल मेरा फेवरेट वर्ड है। अगली सुबह सऊदी स्टॉक मार्केट बुल मार्केट पीक पर जा चुका। वेस्टर्न मीडिया ने लिखा एक यंग मॉडर्नाइजर आ चुका है सऊदी अरब का जो आने वाला बादशाह है। लेकिन अंदर ही अंदर
ایک پرانے سسٹم کا قتل ہو گیا، وہ بھی بنا خون کے، بنا ملک کے۔ یہ ایک ایسا خاموش کو تھا جس کو رہتی دنیا تک یاد ہے۔ کنگ سلمان ٹی وی پر دکھ رہے تھے، پیچھے محمد بن سلمان ہی تھا جو سینٹر آف پاور تھا۔